हैदराबाद के नौजवान इंजीनियर ने मिट्टी के बजाय पानी के महलूल से तैयार टमाटर की काश्त के लिए फैक्ट्री कायम कर दी। कासमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इंजीनियर अतीकुर रहमान ने माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिट्टी के बजाय पानी के तैयार करदा महलूल से दो इकसाम के टमाटर की काश्त कर रहे हैं। अतीकुर रहमान के मुताबिक टमाटर के बीज को नारियल के भूसे में बोया जाता है, जिसमें 2 फीट अफजाइश की पानी के बाद पौधों को प्लास्टिक के डब्बों में मुंतकिल कर दिया जाता है। ज़रूरी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फल और सब्ज़ी हासिल करना आसान हो गया, जिसमें हम ग़िज़ाइयत से भरपूर फल और सब्ज़ी बआसानी हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। ये सिस्टम जो है, मैं जब मास्टर्स कर रहा था अपनी फ्रॉम इंग्लैंड, तो वहाँ पे हमने देखा कि रेस्टोरेंट्स जो है उनकी रूफ़टॉप्स पे वेयर हाउस और टनल्स को कन्वर्ट किया गया था सॉइललेस कल्टीवेशन में, जिसमें ये होता है कि आप बग़ैर मिट्टी के कोई भी फल उगा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स आ रही हैं दुनियावी और जो बढ़ती हुई आबादी है, उसमें जो है हमारी और अर्बनाइजेशन जो हो रही है, उसकी वजह से जो है हमारी जो फल हैं वो अब उसकी पैदावार वो नहीं रही, और बढ़ती हुई आबादी को हमारी ज़मीनें जो हैं वो अब सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसी सब चीज़ों को देखना मद्देनज़र रखते हुए ये आइडिया हम यहाँ लेके आए। और पाकिस्तान में पंजाब में माशाल्लाह ये काफ़ी हो रहा है, लेकिन सिंध में अभी वो अवेयरनेस नहीं पहुंची। तो सिंध में हमने ये स्टार्ट किया ख़ुसूसी हैदराबाद जैसे शहर में, ताकि लोगों को वो अवेयरनेस मिल सके कि ये चीज़ जो है पॉसिबल है और इससे बहुत कुछ जो है हम फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें लगाने का ये मकसद है कि एग्रीकल्चर जो है दुनिया की सबसे बिगेस्ट जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस प्रोड्यूसर है। वो ऐसे है कि जब आप ज़मीन में कोई भी काश्त करते हैं, उसके बाद उसकी हार्वेस्ट करते हैं, तो आप ज़मीनों में वो मशीनें चलाते हैं जिसको हम टाइलिंग कहते हैं। टाइलिंग करने से जो भी इसके अंदर जो कार्बन बैठी हुई होती है वो दोबारा हमारी हवा में आ जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इमिशन बढ़ जाते हैं और हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी वजह से हमारी बारिशें और तूफ़ान और जो है अनप्रेडिक्टेड जो वेदर है वो हमारा आप देख रहे हैं जो आजकल चल रहा है। इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए ये टेक्नोलॉजी जिसको हम कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर कहते हैं, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। अच्छा, इसमें हमने जो है सोइंग करते हैं कोकोपीट से, जो कि एक सबस्ट्रेट बेस्ड हाइड्रोपोनिक होता है, जो कि सॉइल जो होता है उसकी अगर उससे कंपेयर किया जाए तो कोकोपीट की कोई अपनी तासीर नहीं होती। उसमें हम सीड सोइंग करते हैं, उसके बाद जब वो एक हाइट तक पहुंच जाए तकरीबन 2 फीट के करीब, फिर हम उसको मेन सिस्टम में डालते हैं। मेन सिस्टम में सिर्फ जो है पानी होता है हमारा, वही जो है रीसर्कुलेशन में चलता है, जिसकी वजह से हमारी फर्टिलाइज़र की भी बचत हो जाती है और पानी की भी बचत हो जाती है, और वही पौधा जो है सारे साल चलता है हमारा। हमने अभी यहाँ पे 2 इकसाम लगाए हुए हैं, एक प्लम टमाटो, दूसरा चेरी टमाटो। प्लम जो हम नॉर्मली अपने घरेलू सालोनों में यूज़ करते हैं वो, और चेरी टमाटो एक छोटा टमाटो का साइज़ होता है, जिसमें जो है विटामिन ए और विटामिन सी थोड़ा ज़्यादा होता है। वो आप एज़ अ सैलड में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है आप कोई भी जो है फल उगा सकते हैं, वो फिर सब्जियों में हो या फ्रूटिंग साइड पे हो। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो आप इसमें कॉटन भी उगा सकते हैं, सनफ्लावर जैसी जो हैं काश्त भी आप इसमें कर सकते हैं। घरों की छतें जो होती है हमारी ऐसी पड़ी होती है, तो जो भी चाहे वो अपनी घरों को यूटिलाइज़ कर सकता है। छतों को उसमें एक छोटा सा ग्रीन हाउस लगा लें, जिसमें जो है थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोलिंग होती है, और सॉइल लेस बगैर मिट्टी के वो अपनी कोई भी सब्जियां हो वो अपनी काश्त कर सकते हैं। और उसमें आपको एक ये भी फ़ायदा होगा कि आप नेचर से कनेक्ट भी हो जाएंगे और आपको ग़िज़ाइयत भी वो भरपूर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मार्केट से। इसमें जो है हमारा बेसिकली 3 चीज़ें ही होती हैं। एक तो बकेट होता है जिसको हम डच बकेट करते हैं, एक बाल्टी होती है जो कि फूड ग्रेडेड होती है, उसके अंदर हम प्यूमिस एक पत्थर होता है वो ऐड करते हैं। प्यूमिस का बेसिक मकसद ये होता है कि वो जड़ों को होल्ड करता है। और थर्ड जो होता है ड्रिप सिस्टम होता है। ये तीनों मिलके जो है बस एक पौधे को होल्ड करता है,
और उसके जो बॉटम में होता है वो सिर्फ पानी होता है और वो भी ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसकी वजह से पौधे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर सॉइल से कंपेयर की जाए, जिसमें उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस इन सब के लिए जो बैक्टीरियल कन्वर्जेशन होती है वो कोई भी दरकार नहीं होती। सब चीज़ें उसको खुराक उसी बकेट में मिल जाती है, जिसकी वजह से वो भरपूर ग्रो करता है और हमें ज़्यादा पैदावार बना के देता है। यहाँ पे जब हम दाखिल होते हैं तो हम SOPs फॉलो करते हैं, जिसमें हमारी सैनिटाइजेशन होती है, UV सैनिटाइजेशन होती है, हैंड्स की सैनिटाइजेशन होती है। हम कोशिश करते हैं जितने से जितना भी जो हमारा कोई भी ऐसा पेस्ट है वो हमारा मेन जो एरिया जिसको हम बफर रूम कहते हैं वहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो जाए। फिर जब हम इंटर होते हैं तो हमारे यहाँ पे प्यूरीफायर्स लगे हुए हैं जो कि हमारे 24/7 वर्किंग में होते हैं, जो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बैक्टीरिया या पैथोजन आ भी जाए तो उसको वो न्यूट्रलाइज़ करता रहता है। प्लस जो है हम हर वीक जो है यहाँ पे अपनी इसकी सफाई करते हैं डेटॉल के साथ, ताकि हम उसमें 100% जो है श्योरिटी ले कि कोई भी जो है ऐसा कोई भी कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे मौजूद ना हो जिसकी वजह से इसमें हमला हो जाए, जिसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़े। इसी वजह से एक ये भी फ़ायदा है सिस्टम में कि ये सब कुछ करने के बाद भी हमें जो ग़िज़ा मिल रही है वो ऑर्गेनिक मिल रही है, क्योंकि हम इसमें कोई फंगिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे। सुफियान शेख, KK न्यूज़, हैदराबाद।